हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद चमोली। सो गाइस, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में एंड अपलोड करने में, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि मैं जॉब भी करती हूँ। तो बेसिकली आई लिव इन गुड़गांव और मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं ऑफिस से ही बहुत लेट आई आज 8 बजे। एंड उसके बाद खाना बनाना एंड देन पढ़ने बैठना। सो मैं तो सोच रही थी कि आज स्किप कर दूं, बट जो आप लोगों ने इतने कम टाइम में मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो दिस इज़ द मोटिवेशन विच कीप्स मी मूविंग। तो गाइस, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का बचा हुआ पार्ट है एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वो कंप्लीट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस को मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगी अच्छे से मैप में, और इसी लेक्चर में आपको सब याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वेस्टर्न घाट से। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम, चलो पहले मैं आपको अभी इंडियन मैप में दिखाती हूँ। दिस इज द इंडियन मैप। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो मैप में जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के नीचे, तो दिस इज ईस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट। अब जो पहला क्वेश्चन आता है पेपर में, पता है वो क्या आता है कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट्स में है। ठीक है, तो देखो अब मैप में देखो, आपको पता ही होगा कि देखो गुजरात होता है। ठीक है, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला और नीचे तमिलनाडु। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जनरली ना अगर ऐसे ऑप्शंस में आता है तो ना हम तमिलनाडु को टिक करना भूल जाते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट ना, तो वेस्ट पे जो हमारे स्टेट है दैट इज लाइक गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटक के नीचे केरला, एंड देन इधर आता है तमिलनाडु, थोड़ा सा ईस्टर्न। तो हम ना तमिलनाडु को मार्क करना भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा कि जो वेस्टर्न घाट है ना, दीज आर द कॉन्टिन्यूस रेंज, कॉन्टिन्यूस है। ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कौन कौन से स्टेट्स में। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा आता है ना, इसके जो इम्पोर्टेंट पीक्स है ना, उसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट आता है। ठीक है, तो ना जब आप ऐसे इंडियन मैप, जो भी आप एटलस यूज़ कर रहे हो कोई सा भी, उस पर जो पहला पेज होता है ना, उसमें जब आप वेस्टर्न घाट देखोगे, वेस्ट साइड देखोगे मैप के, देखो सबसे ऊपर ना हमारे क्या है ये, अजंता रेंज। ठीक है, अजंता के बाद क्या है, सतमाला रेंज। ठीक है, अगर आपके पास एटलस नहीं है और आप चाहते हो कि मैं अपनी एटलस की फर्स्ट पेज की आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, कर लूँगी। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको बस नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आता है अरेंज करने को, वो आपका इस वीडियो के बाद देखने के बाद भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अजंता हिल्स, अजंता के बाद सतमाला हिल्स। ठीक है, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा और नीचे जाओगे मैप में, तो देर इज़ अ बालाघाट, बालाघाट के बाद हरीशचंद्र पीक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स है कुछ वेस्टर्न घाट की, जो आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट के लिए आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेस्टर्न घाट से आता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक है जो वेस्टर्न घाट की, दैट इज अनाईमुदी पीक। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वेस्टर्न घाट पे जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है थाल घाट। थाल घाट किस किस के बीच में है, मुंबई और नासिक के बीच में है थाल घाट पास। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भोर घाट। तो भोर घाट दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बीच में है, मुंबई एंड पुणे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, मेरे लेक्चर से पहले ना आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे वो कर लो, फॉलो कर लो। और इस मेरी वीडियो देखने से पहले ना मेरे नोट्स को सामने खोला करो, और उसके बाद ये लेक्चर सुना करो, तो आपको ना वीडियो के सुनते सुनते ही याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मेरे नोट्स आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो दो इंपॉर्टेंट पास हमने देख लिए, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, तो भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई और पुणे को, और थाल घाट मुंबई और नासिक को। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और अब देखो जो मैंने बताया था आपको कौन कौन से एरिया में, स्टेट्स में, आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, फिर जो कर्नाटका,
कर्नाटक के नीचे केरला और तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स में एक शोला फॉरेस्ट, इन तीनों स्टेट्स में वेस्टर्न घाट में शोला फॉरेस्ट है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये 2000 मीटर अबव सी लेवल है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला रीजन में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है बंदीपुर वायनाड मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे लेपर्ड्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। लेपर्ड्स, टाइगर्स, वाइल्ड डॉग्स इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और वेस्टर्न घाट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि तमिलनाडु में जैसे टी एंड कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, कर्नाटका में रबर, कॉफ़ी एंड कैश्यू प्लांटेशन, और केरला में स्पाइसेस। तो वेस्टर्न घाट में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब बात आई ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस थे, ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और ना इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, वैसे एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ईस्टर्न घाट्स में जैसे ना आप जब ये एटलस देखोगे ना तो इसमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आता है अगेन, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस। तो आप सबसे ऊपर जब मैप में देखोगे ना ईस्टर्न घाट में, देयर इज नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है। नल्ला मलाई के जस्ट नीचे है पालकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज के नीचे है जवादी हिल्स, जवादी के नीचे सेवरॉय हिल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये नालकोंडा, नॉर्थ टू साउथ बता रही हूँ मैं, ठीक है। नालकोंडा, सॉरी, नल्ला मलाई, पालकोंडा, जवादी, शेवरॉय हिल्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, हमने वेस्टर्न घाट की, अगर मैंने अभी अपने लेक्चर में बताया था कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन सी थी, अनाई मोदी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज जिंदागढ़ा, ठीक है, जिंदागढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेराइट सॉइल होती है, बहुत सारे बॉक्साइट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम आपको याद रखने हैं, मलयगिरी, नियामगिरी, बफलाई मली, पंचपत मली, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट खत्म, ठीक है। बट देयर इज अ पोर्शन जो ना वेस्टर्न घाट में आता है ना ईस्टर्न घाट में आता है, उसको हम बोलते हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। ये जनरल, ये वेस्टर्न घाट के साउथ में है, बट जोलॉजिकली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसमें भी ना कुछ नहीं आता, बस नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर आता है, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में 4 हिल्स हैं, आपको याद रखना है नॉर्थ टू साउथ, बस सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपके। सबसे पहले आते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी के बाद आता है अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, कार्डामोम हिल्स। पता है ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है अरेंज करने का, नॉर्थ टू साउथ, तो उत्तराखंड पीसीएस में भी आ ही सकता है। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई के बाद पलानी हिल्स, पलानी के बाद कार्डामोम हिल्स। अब 2 इंपॉर्टेंट गैप्स है सदर्न कॉम्प्लेक्स में। पहला गैप है पालाघाट गैप, आप मैप में देखोगे आपको दिख जाएगा, पालाघाट गैप है नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में, ठीक है। फिर आता है सेनकोटा गैप, सेनकोटा गैप ना कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता, सॉरी, सेनकोटा गैप केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन लोकेटेड हैं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में, जैसे नीलगिरी हिल्स पे आप बात करो तो ऊटी, पता ही आप सबको। अन्नामलाई हिल्स पे देयर इज अ हिल स्टेशन नेम्ड एज मुन्नार, एंड पलानी हिल्स पे कोडाई कनाई। तो आज के लेक्चर में यही था ज्योग्राफी में। मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं उत्तराखंड हिस्ट्री की भी एक शॉर्ट वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो अगर मैंने आज नहीं बनाई तो मैं कल सुबह तक तो अपलोड कर ही दूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रही है या फिर आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर रही है, मोटिवेट कर रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।